Hello guys, good morning to all of you. बीबीसी एजुकेशनल एकेडमिक एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले इंग्लिश स्पोकन के दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का पहला दिन है, पहला क्लास है और पहला चैप्टर है इंग्लिश स्पोकन। इसमें दो शब्द है इंग्लिश प्लस स्पोकन, लेकिन इंग्लिश स्पोकन का हिंदी अर्थ होता है बोलचाल की अंग्रेजी, यानी कि तीन शब्द हो गए। आइए देखते हैं। इंग्लिश, सेकेंड हुआ स्पोकन और थर्ड हुआ बोलचाल की अंग्रेजी। इन इंग्लिश स्पोकन और बोलचाल की अंग्रेजी, इन तीनों शब्दों पर लेक्चर देने से पहले, पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करता हूं कि अगर 5 घंटा के अंदर, 5 दिन के अंदर मैं अगर आप लोगों को अंग्रेजी नहीं बोलवा दिया तो एज ए राइटर मैं प्रॉमिस करता हूं कि अपने लाइफ में मैं कभी मार्कर नहीं उठाऊंगा और टीचिंग के दुनिया से मैं आप संन्यास ले लूंगा। क्योंकि मैं आप लोग को इंग्लिश स्पोकन सिखाने नहीं आया हूं, इंग्लिश ग्रामर सिखाने नहीं आया हूं, बल्कि इंग्लिश स्पीकिंग का कैप्सूल खिलाने आया हूं, इंग्लिश स्पीकिंग का इंजेक्शन लगाने आया हूं। और मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं 5 घंटा के अंदर आप लोग को अंग्रेजी बोलवा दूंगा। आप लोग 5 घंटा के अंदर अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। तो आप लोग चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो मुझे मात्र 5 क्लास दीजिए। 5 घंटा मतलब 5 घंटा नहीं, 5 क्लास मात्र दीजिए और आज ही आप लोग को फील हो जाएगा कि आप लोग अंग्रेजी बोल पाएंगे 5 घंटा में या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला वर्ड। पहला वर्ड है इंग्लिश। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यानी कि इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में बोली जाती है। ग्लोबल का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल का अर्थ आप सब लोग समझते हैं, यानी कि वैसी भाषा, वैसी लैंग्वेज जो पूरी दुनिया में बोली जाती हो उसे इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं, उसे ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया पर अगर हम विचार करें तो पूरी दुनिया में लगभग जो है 200 कंट्रीज हैं और 200 कंट्रीज में लगभग 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, यानी कि 6500 लैंग्वेजेस स्पोकन। लेकिन अब हम जानेंगे कि लैंग्वेज का महत्व क्या है, लैंग्वेज का क्या अर्थ होता है। तो लैंग्वेज का वही अर्थ होता है जो शादी विवाह में मीडिएटर का काम होता है। लैंग्वेज का वही मतलब होता है जो इंश्योरेंस सेक्टर में एजेंट का होता है। मीडिएटर का क्या काम है? दो पक्ष के लोगों को मिलाना, लड़की वाले पक्ष की बात लड़के वालों तक पहुंचाना और लड़के वाले पक्ष की बात लड़की वालों तक पहुंचाना। सेम वही वर्क होता है लैंग्वेज का। दुनिया के हर भाषा, दुनिया के कोई भी भाषा व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है, स्टेट को स्टेट से जोड़ता है, देश को देश से जोड़ता है। समझ में आ रही है सबको? यानी कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का काम करता है लैंग्वेज, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ने का काम करता है लैंग्वेज, एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का काम करता है लैंग्वेज। जैसे अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो भोजपुरी वहां बोली जाती है और भोजपुरी पूरे बिहारी ब्रदर्स को जोड़ देती है। अगर आप बंगाल के रहने वाले हैं तो बंगाली जो है पूरे बंगाली ब्रदर्स को जोड़ने का काम करती है। अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो मराठी पूरे मराठी भाइयों को जोड़ने का काम करती है। यानी कि जिस स्टेट का है उस स्टेट का कोई ना कोई भाषा होगा, कोई ना कोई लैंग्वेज होगा,
वो लैंग्वेज क्या करता है, तो वहां के लोगों को जोड़ने का काम करता है। लेकिन एक जो है नेशनल लैंग्वेज होता है। अगर पूरे हम हिंदुस्तान की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान यानी कि नेशनल लैंग्वेज क्या है, हमारी हिंदी है। यानी कि हिंदी, अगर हम इंडिया में कहीं भी जाते हैं अगर हिंदी बोलते हैं तो कुछ लोग समझने वाले मिल जाएंगे, हमारे फीलिंग को समझ सकते हैं, हमारी बातों को समझ सकते हैं, हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर देश से ऊपर निकलना है, देश से बाहर जाना है, इंटरनेशनल लेवल पर जाना है, दूसरे देश में जाना है, तो आपको ग्लोबल लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेशनल लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज जो है एक देश दूसरे देश को जोड़ता है। जैसे इंडिया का नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, चाइना का चाइनीज, जापान का जापानीज। लेकिन अगर लगभग हमने बताया कि लगभग जो है पूरी दुनिया में 200 देश है, अब 200 देश के लोग या 200 देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए किसी भी जगह पर, सपोज कोई हॉल हो, उस हॉल में 200 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इकट्ठा कर दिया जाए और इंडिया से कोई हिंदी में बोले, जापान से कोई जापानीज में बोले, चाइना से कोई चाइनीज में बोले, तो क्या कोई समझ पाएगा? कोई नहीं समझ पाएगा। क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ने का काम करती है। यानी कि मैं एक शब्द में कह दूं कि दुनिया के कोई भी भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं काम करती है, बल्कि मोहब्बत की पैगाम देती है। और दूसरा वर्ड है स्पोकन। स्पोकन वर्ब का तीसरा फॉर्म है और इसका हिंदी होता है कुछ बोलना, कुछ कहना, वार्तालाप करना, यानी अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग को सामने वाले तक पहुंचाना, एक दूसरे से शेयर करना। और तीसरा वर्ड है बोलचाल की अंग्रेजी। यानी कि स्पीकिंग स्किल की मैं बात कर रहा हूं, टॉकिंग स्किल की बात कर रहा हूं, कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा हूं। समझ में आ रही है? यानी कि तीसरा वर्ड है बोलचाल की अंग्रेजी। इसमें मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? स्पीकिंग स्किल की बात कर रहा हूं, टॉकिंग स्किल की बात कर रहा हूं, कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा हूं। लेकिन इस चैप्टर को डील करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं पेशे से एक राइटर हूं, आप लोग देख रहे हैं ये बुक। और एज ए राइटर, एज ए लेखक, एज एन ऑथर, मैं हिंदुस्तान के हर स्टेट में विजिट किया, हर स्कूल में गया, हर कोचिंग सेंटर पर गया, हर कॉलेज में गया, हर यूनिवर्सिटी में गया और हर बच्चों से मिला, प्रत्येक बच्चों से मिला और प्रत्येक बच्चों के पास एक ही समस्या दिखाई दिया। सारे जगह के बच्चे एक ही समस्या से ग्रस्त है, एक ही प्रॉब्लम से ग्रस्त है। शायद वही समस्या आप लोग के पास भी होगा, क्योंकि एक कॉमर्स में कहावत है कि घर घर जाकर देखा तो हर घर का एक ही लेखा। तो आइए हमने कौन सी समस्या देखा। पहला समस्या, बच्चों की समस्या थी कि सर हम लोग वर्ड्स नहीं जानते हैं, इंग्लिश का वर्ड्स नहीं जानकारी है, तो हम लोग कैसे अंग्रेजी बोलेंगे। दूसरा समस्या देखा कि सर हम लोग ग्रामर नहीं जानते हैं, तो कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं। तीसरा समस्या दिखा कि सर जहां हम लोग रहते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, जिस फैमिली में रहते हैं, जिस मोहल्ले और गांव में रहते हैं, सर वहां इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं है। तो कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं। शायद यही समस्या आप लोग का भी होगा।
सही बात है ना? सेम समस्या चल रहा है आप लोग की ना? क्योंकि आप लोग भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। क्या वजह है? क्योंकि आपके पास इंग्लिश का वर्ड्स नहीं है, इंग्लिश ग्रामर नहीं है, और जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहां इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं है। यही वजह है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। मैं सिर्फ किताब ही नहीं लिखता हूं, बल्कि कैसे हमारे देश के बच्चे अंग्रेजी बोलेंगे, इस पर हमारी पूरी टीम मिलकर रिसर्च कर रही थी। और रिसर्च करके मैंने पाया, और रिसर्च करते करते हम लोगों ने एक मुद्दे पर पहुंचा, एक पॉइंट पर पहुंचा कि हमारे देश के प्रत्येक लोग कैसे अंग्रेजी बोलेंगे, हर बच्चा कैसे इंग्लिश बोलेगा। और हम लोगों ने रिसर्च किया कि प्रत्येक बच्चों को अगर अंग्रेजी बुलवानी है तो वर्ड्स मीनिंग की समस्या को सॉल्व करना होगा, ग्रामर की समस्या को सॉल्व करना होगा, और कुछ इस ढंग से, कुछ इस तरीके से वर्ड्स पढ़ाना होगा, ग्रामर पढ़ाना होगा, और कुछ इस तरह का जो है दिमाग लगाना होगा कि बच्चा जिस परिवार में रहता है, जिस समाज में रहता है, जिस स्कूल और कोचिंग में रहता है, वहां इंग्लिश का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए। वजह यही है कि आप लोगों को मैंने बुक्स दिखाई, ये 9 बुक्स है, 9 बुक्स है, 9 बुक्स का सीरीज है। आप देखिए, नर्सरी से शुरू हो रहा है। यहां पर नर्सरी, 0 to हीरो, ABBC, कन्वर्सेशनल ग्रामर वॉल्यूम 1, नर्सरी टू UKG। पुस्तक नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। यानी कि हम लोग हर एज ग्रुप के बच्चों को इंग्लिश सिखाएंगे, हर उम्र के लोगों को अंग्रेजी सिखाएंगे, चाहे वो नर्सरी से UKG तक का बच्चा हो, 1 से 10 तक का बच्चा हो, या 10th के ऊपर तक के बच्चा हो। आपके परिवार में हर एज के बच्चे हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा नर्सरी से UKG तक हो सकता है कोई बच्चा 1 से 5 के बीच का हो, 5 से 10 के हो, या 10 से ऊपर का हो। कोई हो सकता है कि फैमिली मेंबर सर्विस करता हो, जॉब करता हो। जब तक आपके परिवार में इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं होगा, तब तक आप अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज क्वाइटली इम्पॉसिबल। वजह यही है कि हमारे देश में, हमारे समाज में हर जगह ग्रामर के टीचर मौजूद है, हर जगह इंग्लिश के टीचर मौजूद है, हर जगह बुक्स मौजूद है। आप लोग को पता है, आर्ट्स में 18 सब्जेक्ट है और साइंस में 6 सब्जेक्ट है। संस्कृत, हिंदी और उर्दू छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी पुस्तकें इंग्लिश मीडियम में है। क्या अब नर्सरी में जब आपका एडमिशन हुआ होगा तो नर्सरी में ही आपको बुक्स मिली होगी, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स मिली होगी, और इमेज के साथ, पिक्चर के साथ बुक्स होगा कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। और जैसे जैसे क्लास बढ़ा होगा वैसे वैसे ग्रामर का स्टैंडर्ड भी बढ़ गया होगा, वर्ड्स का स्टैंडर्ड भी बढ़ गया होगा। तो आपके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग में, ट्यूशन में, हर जगह आपको वर्ड्स मिला। यही नहीं, जब बच्चे का जन्म होता है, आपका भी जन्म हुआ होगा, तो जैसे आप बोलना शुरू किए होंगे तो मम्मी सिखाई होगी कि बेटा ये हेयर है, ये नोज है, ये चीक है, ये आई है, ये वॉच है। जरा सोचिए कि जब 2 साल 2.5 साल की उम्र से आपको वर्ड सिखाया जा रहा है, उसके बावजूद आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, तो इसका मेन वजह वर्ड्स नहीं है, ग्रामर नहीं है, इसका मेन वजह है इन्वायरमेंट। इसलिए हमारी पूरी की पूरी टीम इसी पर वर्क कर रही थी कि कौन ऐसा हम लोग रिसर्च करें, कौन ऐसा खोज करे कि परिवार के हर सदस्य अंग्रेजी बोले, हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे अंग्रेजी बोले। और हम लोगों ने रिसर्च किया कि अगर हम लोग वर्ड्स दे देते हैं, ग्रामर दे देते हैं और इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं तो सारे के सारे बच्चे इंग्लिश बोलने लगेंगे, परिवार के हर सदस्य इंग्लिश बोलने लगेगा। और हम लोग का नारा भी है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। इसी नारे के उद्देश्य से, इसी स्लोगन के उद्देश्य से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मुझे मात्र वर्ड्स जितने स्पोकन में यूज होते हैं,
मात्र मुझे 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट में मैं स्पोकन में यूज होने वाले 90% वर्ड्स याद करवा दूंगा। यकीन नहीं हो रहा है ना? यकीन होगा भी नहीं। अगर हम ग्रामर की बात करें तो 10 मिनट मुझे चाहिए। 10 मिनट में जितने ग्रामर यूज होते हैं इंग्लिश स्पोकन में, मैं ग्रामर उतना याद करवा दूंगा आपको। उतना ग्रामर मैं आपको पढ़ा दूंगा जितने स्पोकन में यूज होते हैं। रही बात इन्वायरमेंट की, तो हम लोग हर एज ग्रुप को इंग्लिश सिखाने का बीड़ा उठाया है और ठाना है। इसलिए सिर्फ आपको मेरे साथ टाइम देना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा सोचना नहीं है। सोचना हम लोग का काम था। हम लोगों ने सोचा कि आपका वर्ड्स का प्रॉब्लम कैसे दूर करेंगे, ग्रामर का प्रॉब्लम कैसे दूर करेंगे। अगर ये दोनों प्रॉब्लम दूर हो जाता है तो आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके स्कूल और कोचिंग और यूनिवर्सिटी में इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा और आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि इन्वायरमेंट का क्या महत्व है मैं आपको बताता हूं। आप 3 महीना के लिए बिहार चले जाइए, फटाफट भोजपुरी बोलना शुरू कर देंगे। 3 महीना के लिए बंगाल चले जाइए, फटाफट जो है बंगाली बोलना शुरू कर देंगे। 3 महीने के लिए आप उड़ीसा चले जाइए, फटाफट जो है आप ओडिया बोलना शुरू कर देंगे। 3 महीने के लिए आप महाराष्ट्र चले जाइए, फटाफट आप जो है मराठी बोलना शुरू कर देंगे। तो क्या वहां जाने के बाद आप वहां का वर्ड सीखा? क्या वहां जाने के बाद वहां के जो है ग्रामर सीखा? क्या भोजपुरी का वर्ड सीखा? भोजपुरी का ग्रामर सीखा? क्या बंगाल में जाकर बंगाली का जो है वर्ड सीखा? बंगाली का ग्रामर सीखा? महाराष्ट्र में जाकर क्या मराठी वर्ड सीखा? मराठी जो है ग्रामर सीखा? बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको वहां इन्वायरमेंट मिला और इन्वायरमेंट आपको वहां के भाषा का स्पीकर बना दिया, वहां के लैंग्वेज का स्पीकर बना दिया। इसलिए सबसे ज्यादा रोल है इन्वायरमेंट का। लेकिन ऐसा नहीं सोचिए कि मैं आपको वर्ड्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले ही मैं बोल दिया हूं कि अगर हम मुझे 10 मिनट देते हैं वर्ड टाइम, अगले क्लास में, क्योंकि वर्ड्स एक चैप्टर है, अगले क्लास में मुझे आपका 10 मिनट चाहिए। आप लोग तैयार हैं देने के लिए? अगर तैयार है तो अगले क्लास में मुझे 10 मिनट दीजिएगा। 10 मिनट में 90% स्पोकन में यूज होने वाले वर्ड्स आपको मैं याद करवा दूंगा और 90% ग्रामर यूज होने वाले मैं आपको सिखा दूंगा। अगर क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल पर यकीन करते हैं, क्योंकि कुछ हम लोग रिसर्च तो करते नहीं है। मैंने रिसर्च किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ नया रिसर्च करता है, नया कुछ खोज करता है, तो लोग उस पर यकीन नहीं करता है जब तक कि उसका प्रैक्टिकल ना हो जाए। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब हिंदुस्तान गुलाम था, 700 वर्षों तक गुलाम था, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति जब जंग छेड़े, मंगल पांडे जब जंग छेड़े अंग्रेजों के खिलाफ, तो हिंदुस्तान के लोग कहने लगा कि ओह 700 वर्षों से हिंदुस्तान गुलाम है, कहीं भारत आजाद हो पाएगा? लेकिन आजाद हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना आजाद। चलिए दूसरा एग्जांपल, आज से 30 साल पहले अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आकर कहता कि मैं एक ऐसा डिवाइस बना रहा हूं, एक ऐसा मशीन बना रहा हूं जिसके माध्यम से 0 से 9 डिजिट तक डायल करो और पूरी दुनिया को कनेक्ट कर लो, यानी कि कर लो पूरी दुनिया मुट्ठी में। दुनिया में किसी भी जगह पर कोई व्यक्ति हो, किसी भी देश में व्यक्ति हो, उससे आप बात कर लो फोन से और उसका वीडियो कॉल कर लो, वीडियो भी देखो उसका, वो क्या कर रहा है, उसके हर एक्टिविटीज पर ध्यान रखो। अगर ऐसा कोई कहता तो आप यकीन करते? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये हुआ या नहीं हुआ? ये बिल्कुल हुआ। मैं भी आपको बोल रहा हूं कि मैं वर्ड्स पर रिसर्च कर रहा था, मैं ग्रामर पर रिसर्च कर रहा था कि इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट हो पाए ताकि हर बच्चा इंग्लिश बोले, हर इंसान अंग्रेजी बोले। तो मैं रिसर्च कर रहा था और रिसर्च करने वालों को, कुछ नया खोज करने वालों को हमारे समाज के लोग पागल कहते हैं। अगर पागल कहते हैं तो मैं पागल ही सही, मैं पागल हूं, लेकिन अंग्रेजी का पागल हूं, इंग्लिश के पीछे पागल हूं। मैं आशिक हूं, इंग्लिश का आशिक हूं, अंग्रेजी का आशिक हूं।
इंग्लिश इज माई लाइफ एंड सोल, इंग्लिश इज माई लाइफ पार्टनर। और मैं आपसे 10 मिनट टाइम मांगा था ना, अब मैं कह रहा हूं कि मुझे मात्र 1 मिनट टाइम दीजिए। मैं 1 मिनट में हजारों की संख्या में आपको वर्ड सिखाऊंगा। आइए देखते हैं। आप लोग एडजेक्टिव का नाम तो सुने होंगे, क्या समझ में आ रहा है? माही, तुमको समझ में आ रहा है? मारिया, समझ रही है? आप सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आपके सामने एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव के साथ अगर आप वन लगा देते हैं तो यहां पर वन का अर्थ निकलेगा वाला, वाली। यानी कि जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उसमें वन लगाओ और नया वर्ड बनाओ। यानी कि अब आपके पास वर्ड मीनिंग बनाने का मशीन मिल गया, वर्ड क्रिएट करने का एक मशीन मिल गया, वर्ड पैदा करने का एक मशीन मिल गया। अब वर्ड का अभाव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, जैसे अगर आप कहेंगे कि दिस वन, मतलब यह वाला, दैट वन, वह वाला, बिग वन, बड़ा वाला, स्मॉल वन, छोटा वाला, रेड वन, लाल वाला, व्हाइट वन, उजला वाला, ब्लैक वन, काला वाला या काली वाली, फैट वन, मोटा वाला या मोटी वाली, थिन वन, पतला वाला या पतली वाली। अब आप इतना वर्ड्स बना सकते हैं, हजारों की संख्या में वर्ड्स बना सकते हैं। अब आप लोग नहीं कह सकते हैं कि आपके पास वर्ड्स की अभाव रहेगी। कब? जब आप लोग हमसे जुड़कर रहेंगे तब। मैं आपको जिस दिन इस मेन चैप्टर पढ़ाऊंगा, मुझे 10 मिनट चाहिए। आप घड़ी देख लीजिए, मैं 1 मिनट मांगा था, 1 मिनट हुआ भी नहीं होगा। और कितने आप लोग वर्ड्स बनाना सीख गए। हजारों की संख्या में आप वर्ड्स बना सकते हैं। जितने डिक्शनरी में एडजेक्टिव्स है, हर एडजेक्टिव में वन लगाइए, एक नया वर्ड बनाइए। यहां पर मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकता था। तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकता था, और तेरी भी जुबान से अंग्रेजी अल्फाज निकल सकता था। मेरे जैसा शिक्षक मार्केट में हजारों पड़े रहे झील की तरह, किसी एक का सहारा लेता तो बहुत दूर तक निकल सकता था, बहुत दूर तक निकल सकता था। अब तो यकीन हुआ ना कि आप हजारों की संख्या में वर्ड्स बना सकते हैं। ऐसे ट्रिक्स है मेरे पास। तो आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का ट्रिक्स आपको देता रहूं, चाहे वर्ड्स मीनिंग हो, चाहे ग्रामर हो। मेरे पास ट्रिक्स है कि आप घर पर रहेंगे, अपने फ्रेंड सर्किल में रहेंगे, अपने रिश्तेदारी में रहेंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे, मैं वहीं पर आपको माहौल दे दूंगा, वहीं पर आप अंग्रेजी में बात करेंगे। आप इजीली माहौल क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि हम लोग का उद्देश्य है, अभी मैंने चर्चा किया कि हर एज ग्रुप के लोगों को अंग्रेजी सिखाना है। चाहे नर्सरी से यूकेजी का बच्चा हो, 1 से 5 का हो, 5 से 10 का हो, चाहे 10th के ऊपर का हो। क्योंकि हम लोग का नारा ही है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। अगर इतना मेहनत और इतना लेबर हमारी पूरी टीम कर रही है और मैं कर रहा हूं, तो आप लोगों का भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, कुछ काम बनता है, कुछ आप लोगों को भी करना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से मेरी विनती है कि अधिक से अधिक लाइक कीजिए, ताकि हमारी टीम का और मेरी हौसला बुलंद हो। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सबके पास तक मेरी टीचिंग पहुंच सके, मेरी थॉट्स पहुंच सके, मेरी आइडियाज पहुंच सके। अगर दोस्त है, रिश्तेदार है, तो उसके पास आप खुद शेयर कर दीजिए वीडियो, उसके पास खुद जो है लिंक भेज दीजिए। अगर कोई आपका दुश्मन है तो अपने दोस्त से कहलवा कर उसके पास वीडियो भेजवा दीजिए, लेकिन भेजवा दीजिए। ये आपका भी कर्तव्य बनता है, आपका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। क्योंकि मैं ही सिर्फ हिंदुस्तान का सिटीजन नहीं हूं, हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हूं, बल्कि आप भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप भी इसी समाज के अंग है। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी समाज का कल्याण करें।
क्योंकि ये चैनल बिल्कुल मुफ्त है, ट्रस्ट की तरफ से चलता है। और रही बात सब्सक्राइब की, तो सब्सक्राइब तो मेरा फंडामेंटल राइट है। आपको सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए अगर मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है तो, अगर मेरी टीचिंग स्टाइल समझ में आ रही है, अगर मेरी बात करने का तरीका समझ में आ रहा है, और आपको विश्वास हो रहा है कि मैं सर से इंग्लिश सीख सकता हूं, इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश सीख सकता हूं, इंग्लिश बोल सकता हूं, तो एकदम बिना सोचे समझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक। यहीं पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू, टाटा।